स्वागत है आप सभी का चाणक्य पीसीएस एकेडमी में। जो आज का वीडियो होने वाला है वो है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि टीपीएससी का जो इलेक्शन इंस्पेक्टर है उसका प्रीलिम्स हम एक महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर पूरी डिटेल में मैंने बात किया है कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितने टॉपिक को करना है। ठीक है, पूरा डिटेल में वो वीडियो बना हुआ है, वो जाके आप देख लो तो आप एक महीने के अंदर प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्लास की तरफ। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बात पहली बार कहा गया था वो था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, वो कहाँ पे कहा गया था? नेहरू रिपोर्ट के अंदर कहा गया था, जो कि पेश हुआ था 1928 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी। ठीक है, 1928 के बाद आते हैं 1934 में। ठीक है, एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय पहली बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो आइडिया है वो देते हैं। ठीक है, ये है मानवेंद्र नाथ रॉय जी की फोटो। ठीक है, इन्होंने ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसका आइडिया दिया था। ठीक है, तो उनके बाद आते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो बात एम एन रॉय जी ने कहा था उनका गठन होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो कौन से मिशन के द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, वो था कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे तो हो गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब गण परिषद। ठीक है, हिंदी में उसे गण परिषद कहते हैं, बंगाली में भी गण परिषद ही कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो पहला मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, तो उस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसमें पहले मीटिंग का जो वाइस प्रेसिडेंट था वो था एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, इनको शॉर्टकट में हम एस.सी. मुखर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम पूरा लिख दिया क्योंकि अगर एक ऑप्शन में पूरा नाम दे दिया गया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन सकता है, इसीलिए मैंने पूरा नाम यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में आप एस.सी. मुखर्जी पढ़ लो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनका देहांत हो गया। कब? 11 दिसंबर से पहले 2 दिन पहले उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर को हमारा सेकंड मीटिंग होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि सेकंड मीटिंग जो है वो कब हुआ था? 11 दिसंबर को। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंटली प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उठाया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वही बाद में जाके प्रियम्बल बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो आज हम जो प्रियम्बल देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था। ठीक है, जिनका बाद में नाम को चेंज करके प्रियम्बल रख दिया गया। ठीक है, तो अब आते हैं 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, 1947 में क्या हुआ कि जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसे एडॉप्ट कर लिया जाता है। कौन एडॉप्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी लॉ है सब कुछ है
इन्होंने ही कमेटी ने ही बनाया था। ठीक है, वो कब आया था? वो आया था 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया है। ठीक है, आप डेट को याद रख लेना क्योंकि टीपीएससी जो है वो डेट में ही कन्वर्जन करता है। ठीक है, डेट में ही टीपीएससी जो है कन्वर्जन करता है। उसके बाद क्या होगा कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कितने मेंबर के साथ है? वो है 7 मेंबर के साथ। ठीक है, वो कितने मेंबर के साथ है? वो है 7 मेंबर टोटल है। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, हम सभी जानते हैं कि उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, और ये बाकी के लोग थे। ठीक है, ये बाकी के लोग थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। ठीक, तो आपको पूछा जा सकता है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन में पूछा गया है स्टीयरिंग कमेटी का। ठीक है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी का भी पूछा गया है। ठीक है, ये दो जो है वो हमें देखने को मिला क्वेश्चन में, टीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दोनों जो है मिलेगा। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो था बी आर अम्बेडकर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी का जो था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो ये तो गए इम्पोर्टेंट कमेटी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है कि हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसका मेन सोर्सेस कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से ही मैक्सिमम चीज़ें लिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो उसी एक्ट से ही लिया गया है। जैसे कि हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस है प्रेसिडेंट का वो लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ठीक है, फेडरल सिस्टम के बारे में, उसके बाद जुडिशियरी के बारे में, इन सब के बारे में जो है वो हमारे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? हमारा जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का जो रूल है, हमारे देश का जो कानून है उसका जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारा का सारा जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप चलता है। ठीक है, यूएस में क्या है, हम अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पे 2 सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो है यूएस का सिटीजनशिप। ठीक है, और एक है कि स्टेट का जो सिटीजनशिप है वो, यानी कि यूएस जो है वो डुअल सिटीजन से चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से डुअल सिटीजन सिंगल सिटीजन का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो और इंडिया का नाम लिख दो। अगर डुअल के बारे में बात करें तो आप यूएस का नाम लिख दो। ठीक है, एग्जांपल के दौरान। तो उसके बाद आते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या लेते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हम अपना फंडामेंटल राइट्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएस से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद होते हैं कि जुडिशरी के बारे में।
यानी कि जो हमारा जो जुडिशियरी है, जुडिशियल सिस्टम है, वो जो स्वाधीन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जो है जुडिशियल सिस्टम और जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात किया गया, ठीक है। वाइस पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में बात किया गया। तो उसके बाद आते हैं कि आयरिश यानी कि आयरलैंड से हम कौन से सोर्स लिया गया, ठीक है। तो हम जो डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में लिया गया। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा, ठीक, इनके बारे में जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद आते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कनाडा से क्या क्या लिया गया, जो जो लिया गया है फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बारे में जो है लिया गया था वो था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। उसके बाद आते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हमारे जो स्टेट का गवर्नर है, जितने भी स्टेट है उनका जो गवर्नर और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन अपॉइंट करेगा, वो करेगा सेंटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह का जो लिस्ट है उसके बारे में बताया गया। तो उसमें से ही एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बारे में लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरकोर्स के बारे में, ठीक है। जो हम ट्रेड करते हैं, हम जो बिजनेस करते हैं उसके बारे में, फ्रीली जो हम बिजनेस करते हैं उसके बारे में कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हमारा जो जॉइंट सिटिंग है, ठीक है, ऑफ द टू हाउसेस, पार्लियामेंट का जो दोनों हाउसेस का जो जॉइंट सिटिंग होता है, कौन से आर्टिकल में, 108 आर्टिकल में जो है वो लिखा गया है जॉइंट सिटिंग के बारे में, ठीक है। वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल के द्वारा जो है सस्पेंशन किया जाता है और कौन से आर्टिकल को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप कमेंट में बता देना। उसके बाद आया सोवियत यूनियन और यूएसएसआर नाउ, जिसका नाम है रशिया। रशिया से क्या लिया गया, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ द जस्टिस, यानी कि जितने भी जस्टिस के बारे में हमें बताया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया गया है, ठीक है। कहाँ पे, प्रियम्बल में। वो सब जो है सोवियत रशिया से लिया गया, ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर जितने भी कहा गया है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है, उन सब के बारे में जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट के बारे में लिया गया है और इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का जितने भी मेंबर है उनका जो इलेक्शन मेथड है वो सब जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 में लिखा गया है, ठीक है। 368 में हमारे
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, एस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट खत्म होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो आज का जो छोटा सा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। ठीक है, अब मेरे साथ इतने वक्त तक, इतने लंबे समय तक, लगभग 10 से 12 मिनट तक आप रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में पॉलिटी का पूरा लेक्चर जो है फुल पॉलिटी, उसके बाद मैथ और रीजनिंग, इन सब का पूरा क्लास में फ्री में लेके आऊँगा इस चैनल पर। तो इसीलिए इस चैनल को क्या करना है, इस चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। ठीक है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है और एक कमेंट कर देना है इस चैनल के नीचे। ठीक है, कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।